अंतर्देशीय विमान सेवाएं बंद कर दी जाती तो बीमारी का प्रवेश हमारे देश में नहीं होता। इस कार्य में केंद्र सरकार ने देरी करके बहुत बड़ी भूल की है। इसका कारण भी सब लोग जानते हैं। हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, शायद ये ज़्यादा ज़रूरी था इस देश की जनता की स्वास्थ्य के मुकाबले। इसका फैसला इन्होंने उनका दौरा करके करवाया। मैं राज्य सरकार को देश में सबसे पहले लॉकडाउन लागू करने के लिए बधाई देता हूं। महोदय, भामाशाह कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज सीकर जिले में नहीं हो रहा है। कारण बताते हैं कि राज्य सरकार ने महामारी के बावजूद युवाओं को सरकार ने समय पर पैसा नहीं मिलने के कारण डॉक्टरों ने भामाशाह कार्ड का बहिष्कार किया हुआ है और उनका इलाज नहीं कर रहे हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस पर ध्यान दिया जाए और सीकर जिले के भामाशाह कार्ड धारकों को मुफ्त इलाज का लाभ मिल सके, इसकी व्यवस्था की जाए। राज्य सरकार ने महामारी के बावजूद युवाओं को सरकारी नौकरी देने के क्षेत्र में भी इस साल अच्छा कार्य किया है। सरकारी नौकरियां हर विभाग में इस वर्ष दी गई हैं और दी जा रही हैं। लगभग 2000 डॉक्टरों को नियुक्ति दी गई है। इसके विपरीत बीजेपी ने सत्ता में आने पर 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने का जो वायदा किया था, उस वायदे की पूर्ति में केंद्र सरकार ने कितने युवाओं को रोजगार दिया, ये सब लोग जानते हैं। उल्टे जिन युवाओं के पास नौकरियां थी, उनकी नौकरियां भी चली गई उनके गलत फैसलों के कारण, नोटबंदी, जीएसटी और कोरोना के प्रभाव की बदौलत। राज्य सरकार ने खेल मैदानों के विकास से को नरेगा में शामिल किए जाने वाले कार्यों में शामिल कर युवाओं को बड़ी सौगात दी है। मैं सीकर जिले से आता हूं, जहां से काफ़ी बड़ी संख्या में नौजवान सेना व पुलिस की भर्ती में हो जाते हैं और इस भर्ती की तैयारी में सड़कों पर दौड़ लगाकर अभ्यास करते हैं। कई बार इस दौरान उनके एक्सीडेंट होते हैं। अब उन्हें अपनी पंचायत पर विकसित खेल मैदान मिल जाएंगे, जहां ट्रैक की सुविधा होगी, कसरत करने की सुविधा होगी, खेल खेलने की सुविधा होगी। मेरा सरकार से निवेदन है कि सभी जिला परिषदों को स्पष्ट निर्देश नहीं है कि वे खेल मैदान की 4 दीवारी और अन्य विकास के कार्यों को स्वीकृत करें। अतः उन्हें खेल मैदान के विकास हेतु 4 दीवारी, ट्रैक निर्माण, कसरत से संबंधित सुविधा जुटाने एवं विभिन्न खेलों के कोर्ट एवं जिम आदि के कार्यों की स्वीकृति पंचायतों को देने का निर्देश दें। मैं सरकार से मनरेगा योजना को शहरी क्षेत्र में भी लागू करने की निवेदन करना चाहता हूं। युवाओं के अलावा किसानों के हित में भी राज्य सरकार ने गत वर्ष में बहुत अच्छा काम किया है। कर्ज माफी, कृषि कार्यों के लिए दिन में बिजली दिया जाना, नए नलकूपों की खुदाई पर लगा प्रतिबंध हटाना, खाद का अधिक भंडारण कर सही समय पर किसानों को उपलब्ध कराना, बिजली की सप्लाई व्यवस्था में सुधार जैसे कई कार्य राज्य सरकार ने किसानों के हित में किए हैं। इसके विपरीत केंद्र सरकार की बीजेपी सरकार ने किसानों से उनकी आय दुगनी करने का जो वादा किया था, उसका क्या हाल है ये सभी जानते हैं। स्वामीनाथन की रिपोर्ट के आधार पर कृषि की लागत पर लाभ जोड़कर एमएसपी पर कृषि उत्पादों की खरीद का वायदा किया था, उसका क्या हुआ ये भी सारी जनता जानती है। और जो किया वह 3 काने कानून लागू करके किया, जिनके विरोध में लंबे समय से लाखों अन्नदाता सड़क पर कड़कड़ाती सर्दी में बैठे हैं। सैकड़ों किसान
प्राणों की आहुति दे चुके हैं, पर सरकार उन्हें वापस लेने को तैयार नहीं है। कानून आने से पहले इनके मित्रों ने नोएडा और सोनीपत में और अन्य जगहों पर खाद्यान्न भंडारण के बड़े बड़े साइलों का निर्माण कर लिया। इससे जाहिर होता है कि इन कानूनों के लागू होने में इन उद्योगपतियों की मिलीभगत है। मैं इस सदन के माध्यम से केंद्र सरकार से इन कानूनों को वापस लेने की मांग करता हूं एवं राजस्थान की सरकार को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इन कानूनों का असर राजस्थान के किसानों पे नहीं पड़े, इसके लिए विशेष अधिवेशन बुलाकर 3 अध्यादेश पारित किए। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि अभी राज्यपाल महोदय ने इन पर हस्ताक्षर नहीं किए। मैं राज्य सरकार से छोटे किसानों को मुफ्त बिजली दिए जाने का निवेदन करता हूं ताकि उनकी तकलीफों को कुछ कम किया जा सके। मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में नियमित विद्युत सप्लाई हेतु 3 नए 33/11 GSS स्वीकृत कर बनाए जाने की भी निवेदन करता हूं। एक डाबर में, एक मंडोली में और एक माउंडा में। मैं मेरे क्षेत्र के इथमपुरी पंचायत में एक कृषि महाविद्यालय खोलने का भी सरकार से निवेदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि डॉक्टर का बेटा आगे चलकर डॉक्टर बनने की इच्छा रखता है, सीए का बेटा सीए बनने की इच्छा रखता है और नेता का बेटा नेता बनने की इच्छा रखता है, लेकिन किसान का बेटा खेती करने की इच्छा नहीं रखता। सरकार को निश्चित रूप से कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे किसान का बेटा कृषि करने की तरफ आकर्षित हो, कृषि में नवाचार हो, कृषि को सुविधाएं मिलें और अन्नदाता को उसका हक मिले, उसका न्यूनतम सपोर्ट प्राइस MSP जो है वो मिले, ताकि लोगों का, किसानों के बेटों का कृषि की तरफ रुझान वापस चालू। किसानों को सौर ऊर्जा पर जो सब्सिडी मिलती है उस पर वेटिंग चल रही है। मेरे यहाँ आज कोई सौर ऊर्जा लगाता है तो उसे सब्सिडी के पैसे 2 साल 3 साल बाद मिलते हैं। ऐसे में किसान कैसे सौर ऊर्जा लगाएगा, कहां से उसका पैसा लाएगा? मेरा सरकार से निवेदन है कि सब्सिडी सिस्टम लगते ही मिल जाए, इस तरह की व्यवस्था करें। महोदय, आपके माध्यम से मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र के लिए पीने के पानी की समस्या के बारे में सरकार को बताना चाहता हूं। आप स्वयं उस विभाग के मंत्री रह चुके हैं और आपके समय में पिछले कार्यकाल में कुंभाराम लिफ्ट परियोजना चालू की गई थी। उसके फेज 1 का काम पूरा भी कर दिया गया था। फेज 2 का कार्य किया जाना बाकी है। पानी के बंटवारे में भी राजस्थान को फेज 2 का पानी आवंटित है। बरसात हो नहीं रही, हैंडपंप सूख रहे हैं, बोरिंग फेल हो रहे हैं। आज पानी 1200 फीट नीचे मिल रहा है और वो भी फ्लोराइड युक्त मिल रहा है। कैंसर, घुटनों में दर्द जैसी भयंकर बीमारियां इस पीने के पानी की वजह से मेरे इलाके में हो रही हैं। डार्क जोन पहले से घोषित किया जा चुका है। इस सब का इलाज केवल और केवल शुद्ध जल कुंभाराम लिफ्ट परियोजना या यमुना के पानी से हो सकता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इसी बजट में पैसा देकर कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का काम फेज 2 का चालू करवाया जाए, जिससे कि सीकर जिले की कई तहसीलों की जनता को पीने का पानी उपलब्ध हो सके। नीम का थाना को जिला बनाने की बहुत समय से मांग चल रही है।
नीम का थाना जिला बनने के सभी मापदंड पूरे करता है, अतः जल्द से जल्द इसे जिला घोषित किया जाए। महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्रकृति ने हमें बहुत बड़ी सौगात दी है, खनिज भंडारों के रूप में, खनिज संपदा के रूप में। हम इसका समुचित दोहन करके ग्रामीण रोजगार का और सरकारी राजस्व का बड़ा साधन बना सकते हैं। जरूरत है अवैध खनन को रोकने की और वैध खनन को संरक्षण देने की। मेरे विधानसभा क्षेत्र में अवैध खनन का बोलबाला है, ओवरलोडिंग का बोलबाला है। रेला और मीणा की नांगल आदि ऐसे क्षेत्र हैं जहां के नागरिक इन ओवरलोड टोलों से डीप होल ब्लास्टिंग से परेशान हैं। आए दिन धरना प्रदर्शन करते हैं, प्रशासन को ज्ञापन देते हैं। सड़कें बनते ही ओवरलोड ट्रकों से टूट जाती हैं, दिन रात एक्सीडेंट होते हैं। मैंने खनिज मंत्री जी से व परिवहन मंत्री जी से निवेदन किया, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए, परंतु कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई। विस्फोटक सामग्री ऐसे पड़ी रहती है जैसे आलू प्याज की बोरियां पड़ी रहती हैं। प्रशासन एवं विभागों को शिकायतों का असर नहीं होता। रॉयल्टी के ठेके देकर सरकार अवैध खनन को वैध का जामा पहना देती है। सरकार की खनिज विजिलेंस शाखा भी ठेका क्षेत्रों में कार्रवाई नहीं करती है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए सरकार प्रभावी कार्रवाई करे। अभी मेरे बीजेपी के साथी कह रहे थे कि राजस्थान की सरकार को योगी जी की सरकार से सीखना चाहिए कि कानून व्यवस्था कैसे स्थापित की जाती है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हाथरस कहाँ है, यूपी में है या नहीं? उन्नाव कहाँ है, वहां क्या हुआ? टोल टैक्स पर क्या हुआ, जहां महिला को जिंदा जलाया गया था? यह सब किसके शासन में हो रहा है? मैं फाजिल दोस्त से कहना चाहूंगा कि हमें ऐसा सुशासन नहीं